कहते हैं हर इंसान के सीने में दिल धड़कता है, लेकिन एक गांव ऐसा भी था जहां एक आदमी का दिल पत्थर का बन चुका था। उसे किसी के आंसू दिखाई नहीं देते थे, लेकिन एक रात एक छोटा सा दीपक उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। सूरजपुर गांव में वीरेंद्र नाम का एक अमीर साहूकार रहता था। उसके पास सोना, चांदी, खेत और हवेली सब कुछ था, लेकिन दया बिल्कुल नहीं थी। एक बूढ़ी औरत उसके दरवाजे पर आती है। बेटा, 2 दिन से खाना नहीं खाया, थोड़ा अनाज दे दे। काम नहीं कर सकती तो भूखी मर जाओ। मेरी मेहनत की कमाई मुफ्त में नहीं मिलेगी। उस दिन गांव वालों ने पहली बार नहीं बल्कि सैकड़ोंवीं बार उसकी कठोरता देखी। उसी शाम तेज बारिश शुरू हो जाती है। एक 8 साल की छोटी लड़की भीगी हुई वीरेंद्र की हवेली के सामने खड़ी होती है। उसके हाथ में सिर्फ एक जलता हुआ मिट्टी का दीपक होता है। बाबूजी, क्या मैं आज की रात आपकी चौखट पर बैठ सकती हूँ? मेरा घर बाढ़ में बह गया। नहीं, यहाँ से चली जाओ। ठीक है, लेकिन याद रखना, जिस दिन यह दीपक बुझ जाएगा, उस दिन तुम्हारी दौलत भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। वीरेंद्र ने उसकी बात पर हंस दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि वह कोई साधारण बच्ची नहीं थी। उस छोटी बच्ची के जाने के बाद भी वीरेंद्र उसकी बात पर हंसता रहा। उसे लगा कि वह सिर्फ एक गरीब अनाथ बच्ची थी। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी नींद हमेशा के लिए छीन ली। आधी रात हवेली में अचानक तेज हवा चलने लगी। सारे दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। धड़ाम धड़ाम। वीरेंद्र घबराकर उठ बैठा। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे दूर से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वहीं छोटा मिट्टी का दीपक जो उस बच्ची के हाथ में था, अब उसकी हवेली के बीचों बीच जल रहा था। वीरेंद्र धीरे धीरे दीपक के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दीपक बुझाने की कोशिश की, लौ और तेज हो गई। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। जिसका दिल पत्थर बन जाए, उसके लिए यह दीपक आखिरी उम्मीद होता है। कौन हो तुम? मैं उस दीपक की रक्षक हूँ जो इंसान के कर्मों की रोशनी से जलता है। अचानक दीपक की लौ में एक एक करके दृश्य दिखाई देने लगे। एक बूढ़ी औरत जो भूख से रो रही थी, एक छोटा बच्चा जो दवा न मिलने से बीमार पड़ा था, एक किसान जिसकी जमीन वीरेंद्र ने छीन ली थी। ये सब वही लोग थे जिनकी मदद वीरेंद्र कर सकता था, लेकिन उसने कभी नहीं की। बस बस, मुझे ये सब मत दिखाओ। सच से भागने वाला कभी अपने भाग्य से नहीं बच सकता। तुम्हारे पास अभी भी समय है, जब तक यह दीपक चल रहा है। अगर यह बुझ गया तो फिर तुम्हारी दौलत तुम्हें नहीं बचा पाएगी। वीरेंद्र पहली बार डर गया था, लेकिन क्या वह सचमुच बदल जाएगा या फिर उसका लालच सब कुछ खत्म कर देगा? सुबह होते ही वीरेंद्र की नजर फिर उसी दीपक पर पड़ी। उसकी लौ अब पहले से भी छोटी हो चुकी थी। पहली बार उसके मन में डर नहीं बल्कि पछतावा जागा। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। एक किसान रोता हुआ हवेली के दरवाजे पर आया। उसकी गोद में उसका बीमार बेटा था। मालिक, मेरे बेटे को तेज बुखार है। वैद्य जी ने दवा लिखी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। कृपा करके मदद कर दीजिए। वीरेंद्र कुछ पल चुप रहा। उसे फिर वही रहस्यमयी बच्ची की आवाज याद आई। जब तक दीपक जल रहा है, तुम्हारे पास समय है। पहली बार वीरेंद्र ने अपनी तिजोरी खोली। उसने किसान के हाथ में सोने के कुछ सिक्के रख दिए। जाओ, अपने बेटे का इलाज कराओ। किसान की आंखों से आंसू बह निकले। भगवान आपका भला करे मालिक। जैसे ही किसान वहां से गया, हवेली के अंदर रखा दीपक अचानक पहले से थोड़ा तेज जलने लगा। यह कैसे हुआ? तभी वही रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। दया की एक छोटी लौ 100 अंधेरों को मिटा सकती है। लेकिन यह बदलाव पूरे गांव को पसंद नहीं आया। वीरेंद्र का पुराना साथी और पड़ोसी जमींदार रुद्रपाल यह सब देख रहा था। अगर वीरेंद्र बदल गया तो गांव वाले उससे प्यार करने लगेंगे। मुझे कुछ करना होगा। आज रात उसके घर में रखे उस दीपक को चुरा लाओ, वही उसकी ताकत है। जैसा हुक्म मालिक। रात गहरा गई। 4 नकाबपोश चुपके चुपके हवेली में घुस गए। वे धीरे धीरे उस कमरे तक पहुंचे जहां दीपक रखा था। जैसे ही एक आदमी ने दीपक उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। जिस चीज को लालच से छुओगे वह राख बन जाएगी। चारों आदमी डर के मारे कांपने लगे। उनके हाथ सुन्न पड़ गए। वे दीपक छोड़कर भाग निकले। शोर सुनकर वीरेंद्र कमरे में पहुंचा।
उसने दीपक को सुरक्षित देखा, लेकिन इस बार उसने पहली बार दीपक के सामने सिर झुका दिया। अगर तुम सच में मुझे बदलना चाहते हो तो मैं कोशिश करूंगा कि अब किसी का दिल न दुखाऊं। दीपक की लौ पहले से और उजली हो गई, लेकिन उसी समय दीवार पर एक काली परछाई उभरी। एक भारी आवाज गूंजी, अभी तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। अब और क्या करना होगा? बच्ची ने हाथ उठाया। अचानक वीरेंद्र की पूरी हवेली गायब हो गई। चारों ओर सिर्फ सूखी जमीन थी। उसके सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसे उसने कभी खाली हाथ लौटा दिया था। बेटा, आज मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। क्या तुम मुझे अपना घर दोगे? वीरेंद्र चारों ओर देखने लगा। उसके पास अब सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी बची थी। अगर वह झोपड़ी दे देता तो उसके पास खुद रहने की जगह नहीं रहती। वीरेंद्र कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, माँ, आज से यह झोपड़ी आपकी है। मैं पेड़ के नीचे भी रह लूंगा, लेकिन आपको बेघर नहीं रहने दूंगा। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। अचानक वह सुनहरी रोशनी में बदल गई। वही रहस्यमयी बच्ची उसके सामने खड़ी थी। यही थी तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा। जब इंसान अपना सब कुछ छोड़कर भी किसी और का भला सोचता है, तभी उसका पत्थर जैसा दिल सचमुच इंसान बनता है। उसी क्षण दीपक की लौ आसमान तक उठ गई। पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा, लेकिन अगले ही पल दीपक अचानक बुझ गया और वीरेंद्र के सामने एक रहस्यमयी दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे के पीछे क्या था? क्या वीरेंद्र की परीक्षा सच में पूरी हो गई थी, या अभी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने आना बाकी था? जैसे ही रहस्यमयी दरवाजा खुला, वीरेंद्र ने कांपते हुए उसके अंदर कदम रखा। अंदर चारों तरफ सफेद रोशनी थी। न कोई अगले दिन दीवार, वीरेंद्र ने न कोई अपनी छत, हवेली के दरवाजे बस एक हमेशा के लिए शांत, खोल दिए। दिव्य आज प्रकाश। से इस हवेली का अनाज इस गांव के हर भूखे इंसान का है। समय बीतता गया। वीरेंद्र ने गांव में एक स्कूल बनवाया, एक अस्पताल बनवाया, अनाथ बच्चों के लिए आश्रय बनवाया। अब लोग उसे साहूकार नहीं, दयालु वीरेंद्र कहकर बुलाने लगे। बच्चों, धन से बड़ा इंसान का दिल होता है। अगर हम दूसरों की मदद करें, दया और प्रेम से जीवन जिएं, तो भगवान भी हमारे जीवन में खुशियों का दीपक जला देते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ा धन सोना चांदी नहीं, बल्कि दयालु हृदय होता है।